भागलपुर में कला एवं संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण लोक संस्कृति पर आधारित 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन अंग संस्कृति भवन में किया गया। महोत्सव का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, डिप्टी कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान जिलाधिकारी समेत सभी पदाधिकारियों ने जिले वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से ग्रामीण लोक संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलता है। महोत्सव के दौरान भागलपुर के स्थानीय कलाकारों ने अंगिका लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। अंगिका गीतों और लोक संगीत से सजे इस कार्यक्रम ने पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया, जिसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। ये मकर संक्रांति के अवसर पर जो आयोजन किया गया है, इसके लिए हम कला संस्कृति विभाग को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बड़ी शुरुआत के रूप में हमारे जो मूल जितने भी पर्व हैं उस पर्व त्योहार को एक उत्साह के साथ और कलाकारों के साथ जिला वासियों के साथ मनाने का नया अवसर। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत भागलपुर जिले के 300 स्वयंसेवक सेविकाओं का आवासीय प्रशिक्षण जारी है। तीसरे दिन प्रशिक्षण में आग लगने के प्रकार, आग बुझाने के तरीके, धुएं में बचाव, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मवेशियों व फसलों की सुरक्षा, फायर मॉब ड्रिल तथा घायलों को अस्पताल पूर्व प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी गई। दूसरे दिन के विशेष उद्घाटन सत्र में मारवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर संजय झा और पूरनमल बाजोरिया महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश वर्मा उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के वित्त, विकास और जनसंपर्क पदाधिकारियों ने भी प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। तीसरे दिन पादप विज्ञान विभाग के डॉक्टर विवेक सिंह ने आपदा प्रबंधन पर विशेषज्ञ सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि अनुपस्थित पाए गए 7 स्वयंसेवकों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। चौथे दिन स्वयंसेवक सेविकाओं को एसएम महाविद्यालय के परीक्षा भवन ग्राउंड में भूकंप से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। आपको पता है कि पूरे देश हमारा जो आपदा के लिए अभी तैयार हो रहा है। हमने विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें एक लक्ष्य यह भी है कि हमारा देश आपदा से लड़ने के लिए सशक्त बन सके। उसी कड़ी में पूरे देश में हमारे एनएसएस स्वयंसेवकों को, एनसीसी कैडेट्स को, भारत स्काउट गाइड के मित्रों को आपदा मित्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और भागलपुर जिला में 300 एनएसएस स्वयंसेवकों को आपदा मित्र के प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। उनके प्रशिक्षण का आज तीसरा दिन है और एसडीआरएफ के 7 सदस्य हैं जो ट्रेनर के रूप में उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रत्येक दिन का कोर्स निर्धारित है। भागलपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर मां आनंदी संस्था की ओर से सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैंडिस कंपाउंड स्थित एरोबिक स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 500 जरूरतमंद परिवारों के बीच गर्मूनी कपड़े, कंबल एवं महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सदस्यों ने जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। इस मौके पर संस्था की प्रिया सोनी ने बताया कि मां आनंदी संस्था द्वारा इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना संस्था का मुख्य उद्देश्य है। आज मां आनंदी संस्था के लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण दिन रहा। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मां आनंदी संस्था की ओर से 500 से अधिक जरूरतमंद के बीच, भाइयों एवं बहनों के बीच में गर्म कपड़े, नए कंबल का वितरण किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और इन सभी को मां आनंदी संस्था के सभी सदस्यों के द्वारा प्रेम, करुणा और जो सहायता के भाव से दिया गया, ये बहुत ही अपने आप में एक अनोखा है। और आज जो है संस्था के कई जगह से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं और हमारी संस्था हर वर्ष जो है इस दिन में जो है काफी कार्य करती है। और इन लोगों को जो ये भोज्य सामग्री जो सभी के बीच में आज महाप्रसाद का वितरण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये कम्बल और भोज्य सामग्री के बाद जो इन लोगों के चेहरे की ये मुस्कान और इन हाथों से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये हमारे संस्था के लिए यह दिन और भी अविस्मरणीय बन गया। भागलपुर कृषि विभाग द्वारा किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने के लिए जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत में एग्रीटेक परियोजना के तहत फॉर्म रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों का डिजिटल पंजीकरण कर समग्र डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।
एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर एस के तिवारी ने बताया कि पंजीकरण के बाद किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज व कृषि यंत्र अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से आधार कार्ड, भूमि कागजात और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ शिविर में पहुंचने की अपील की है। मैं आप लोगों का फार्मर रजिस्ट्री शिविर में हार्दिक स्वागत करते हैं। ये कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है, हमारे वैसे किसान भाई जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं, उनके लिए विशेष रूप से है। साथ ही रैयत किसान जिनके नाम से जमाबंदी रसीद है, उनके लिए भी किया जा रहा है। इसमें हमारे जो भी किसान भाई प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बुला के या बुला करके फार्मर आईडी तैयार करवाते हैं, जिसमें किसान को अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल एवं अपना जमाबंदी रसीद अपने नाम से है तो ठीक है, अन्यथा या उनका पैतृक रसीद भी है तो उससे हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी पंचायत में प्रस्तावित सरकारी विवाह मंडप निर्माण को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भूमि की उपलब्धता, समतलता, पहुंच मार्ग, जल निकासी और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया गया। बीडीओ ने बताया कि स्थल की उपयुक्तता की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इस मौके पर मुखिया नवल किशोर सिंह सहित पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने कहा कि विवाह मंडप बनने से गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को सामाजिक कार्यक्रमों में आर्थिक राहत मिलेगी और सामाजिक आयोजनों में आर्थिक बोझ कम होगा। बेसिकली सर्वेक्षण नहीं था, ये एक भ्रमण था और यहाँ पर हम लोगों का विवाह मंडप योजना के तहत एक विवाह भवन बन रहा है, तो उसकी जमीन को उन्होंने चिन्हित किया हुआ है। उसी जमीन पे संभवतः हम इस बार शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। तो उस जमीन को ही हम लोग आज देखने आए थे कि वो जमीन उपयुक्त है अथवा नहीं है। तो वो एक वो था, दूसरा हमारा केवाईसी और एफआर का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा आप लोग सभी अवगत हैं। तो उसकी प्रगति भी और उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, और वो भी देखना था। और साथ ही चूंकि एक ही परिसर में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, हमारा एक आदर्श विद्यालय के लिए प्रपोज हमारा एक स्कूल में पंचानन जहाँ हम लोगों ने उसका प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। तो इन सभी चीजों को भी इसी भ्रमण में हम लोगों ने एक बार देखने का प्रयास किया है और आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं इसी